हेलो एंड वेलकम टू अनदर न्यू एपिसोड। और आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं हाउ टू राइट समरी। समरी राइटिंग होता क्या है और समरी राइटिंग लिखते कैसे हैं। अब ये जो समरी राइटिंग है ये कौन से स्टैंडर्ड के लिए है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। समरी राइटिंग क्या होता है पहले मैं आपको बताता हूँ। आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, लंबा सा पैराग्राफ, उसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। आपको उसी पैराग्राफ को छोटा करके लिखना होता है, कंप्रेस करना होता है और कम शब्दों में उसी पैराग्राफ को एक्सप्लेन करना होता है। मतलब आपको एक बड़ा पैराग्राफ दिया जाता है, उसी में से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल के आपको एक छोटा पैराग्राफ बनाना रहता है, शॉर्ट में एक्सप्लेन करना रहता है। उसी को हम समरी राइटिंग बोलते हैं। जैसे कहाँ हमने कहीं पे 2 घंटे की पिक्चर देख ली और हमारे दोस्त को आकर उस पूरे 2 घंटे की पिक्चर को 10 मिनट में समझा देते। सेम उसी तरीके से आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, उस पूरे पैराग्राफ को पढ़ना रहता है और फिर जो जो उसमें से आपको समझ में आया, इंपॉर्टेंट किसी को बताना है, शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है, उसी को हम समरी राइटिंग बोलते हैं। तो उसके स्टेप्स क्या होते हैं, पहले हम लोग स्टेप्स देखेंगे। पहला स्टेप होता है रीड द आर्टिकल ट्वाइस। आर्टिकल को एक से ज़्यादा बार पढ़ना है। आपने एक बार पढ़ लिया, ठीक है, आपको एक और बार उस आर्टिकल को पढ़ना है। मतलब जो पैराग्राफ आपको दिया गया है उस पैराग्राफ को आपको 2 बार कंपलसरी रीड करना है। दूसरा स्टेप है आस्क क्वेश्चन अबाउट पर्पस ऑफ राइटिंग। आप खुद को क्वेश्चन कीजिए कि आप जो समरी लिखेंगे या आपने जो पैराग्राफ पढ़ा, ये पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है और लिखने वाले ने क्या बताने की कोशिश की है। जब आप ये चीज़ समझ जाओगे कि इस पैराग्राफ में क्या मैसेज देने का कोशिश किया जा रहा है, रीडर इसको पढ़ के क्या मैसेज ले रहे हैं, अगर आप ये चीज़ समझ जाओगे तो आपको समरी लिखने में आसानी होगी। तीसरा पॉइंट, आइडेंटिफाई द मेन आइडिया। सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब आप उस पैराग्राफ को पढ़ रहे हो तो उससे आपको मेन आइडिया क्या मिल रहा है। मतलब ये जो पैराग्राफ है ये एक थीम पर बेस्ड होगा। कौन सा थीम है, किस चीज़, मेन आइडिया क्या है, मतलब क्या एक्सप्लेन करना चाहता है जिसने भी इसको लिखा है, वो मेन क्या चीज़ पे फोकस डालना चाहता है। जब आप इस चीज़ को समझ जाओगे आप आसानी से समरी लिख सकते हो। चौथा और लास्ट स्टेप है समरी लिखना स्टार्ट करना। तो जब आप ये चारों स्टेप एक साथ कर लेंगे तो आप आसानी से बहुत अच्छी तरीके से पॉइंट्स को रिकलेक्ट करके अच्छा खासा समरी लिख सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें समरी लिखते वक्त याद रहना चाहिए। अवॉइड एडवर्ब्स। आपको एडवर्ब्स अवॉइड करना है। एडवर्ब्स क्या होता है, जो वर्ब को और ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कराता है, उसको हम लोग एडवर्ब बोलते हैं। मतलब जो बताता है कि वर्ब हो रहा है लेकिन किस तरीके से हो रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, दैट्स यूजुअली अ गुड थिंग टू डू। ऐसा पैराग्राफ में दिया रह सकता है। आपको यूजुअली हटा देना है बिकॉज यूजुअली यहाँ पे एडवर्ब है। आप इस चीज़ सेम चीज़ को कैसे लिख सकते हो, दैट्स गुड थिंग टू डू, जिससे आपका ये चीज़ जो है वो सेंटेंस जो है वो शॉर्ट हो गया। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। पैराग्राफ में हो सकता है बहुत लंबा कुछ लिखा है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, द लाइफ स्टोरी ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी। तो पैराग्राफ में आपको ऐसा लिखा होगा द लाइफ स्टोरी ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, लेकिन जब आप इसका समरी लिखोगे तो आपको सिंपली क्या यूज़ करना है, ऑटोबायोग्राफी, जिसमें ये पूरा सेंटेंस आ जाएगा, एक वर्ड जो पूरे सेंटेंस को दर्शाता है। ट्रांसफॉर्म कॉम्प्लेक्स सेंटेंस टू सिंपल सेंटेंस। अब कुछ सेंटेंस होते हैं जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब एक ही सेंटेंस में बहुत कुछ होता है, उसको आपको कट करना है और उसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। एग्जाम्पल, नागपुर इज़ द सिटी वेयर ऑरेंजेस ग्रो। बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है, सिंपल कर देंगे, ऑरेंजेस ग्रो इन नागपुर। ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो पैराग्राफ में आपको ऐसा दिया रहेगा, लेकिन जब आप समरी लिखेंगे तो आप इसको शॉर्ट में लिख देंगे, ऑरेंजेस ग्रो इन नागपुर। थिंग्स नॉट टू डू। अब जब आप समरी लिख रहे हो तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कौन सी गलती करते हैं, वो गलती आपको नहीं करनी है। तो कौन सी वो 2 चीज़ है, नेवर इंक्लूड एनी एक्स्ट्रा थिंग्स। आपने पैराग्राफ में जो चीज़ नहीं पढ़ा है, जब आप समरी लिख रहे हो उन चीज़ों को इंक्लूड मत करो, मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा इंसर्ट मत करो। नेवर गिव एनी एग्जाम्पल। दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप समरी लिख रहे हो तो किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल आपको नहीं देना है, कोई भी एग्जाम्पल नहीं देना है, सिंपल रखना है उसको। सो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि समरी राइटिंग कैसे होता है और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको करनी है और कुछ चीज़ें जो आपको नहीं करनी है, सब कुछ मैंने आपके साथ डिस्कस किया। सो थैंक यू लेक्चर सुनने के लिए। पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने सारे 10th
11th और 12th स्टैंडर्ड के जो भी दोस्त थे उनके साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन पे उस ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आपको क्लिक कीजिए और हमारे ग्रुप में आ जाइए, जिसमें डेली अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया तो भी आपको इसके नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी, ये बिल्कुल फ्री है। सो थैंक यू, मिलेंगे अगले लेक्चर में।